तो चलिए बिना समय गंवाए हुए करते हैं वीडियो को प्रारंभ। दिया है प्रश्न संख्या 996 से 1000 तक के लिए निर्देश क्या है? निम्नलिखित तालिका एक परिवार के वर्ष 2005 से 2009 तक के विभिन्न मदों पर हुए खर्चों को दर्शा रही है। यहाँ पर तालिका देख लेते हैं। तालिका में अब क्या दिया है? तो तालिका में हमें दिया गया है, इधर दिया है क्रम संख्या, इधर दिया है मदों पर हुए खर्च, और यहाँ पर दिया है जो मदों पर हुए कौन कौन से मद हैं वो इधर दिए गए हैं, और इधर दिया है वर्ष दी गई हैं 2005, 2006, 2007, 2008 और 2009। अब यहाँ पर दिया गया है योग। ये योग है, वह किसका योग है? वह है प्रत्येक मद का सभी वर्षों में जो खर्च हुआ है उसका योग इधर दिया गया है, और एक कुल यानी योग यहाँ पर भी दिया गया है। तो यह योग क्या है? यह योग है प्रत्येक वर्ष में सभी मदों का योग। ध्यान से पढ़िएगा, जो यह योग दिया गया है, कुल दिया गया है, यह तो है प्रत्येक मद का सभी वर्षों में कुल योग, जबकि यह वाला जो योग है वह है सभी मदों का प्रत्येक वर्ष में कुल योग। इसे आपको ध्यान में रखना होगा। और जो योग दिया है वो दिया है खर्च रुपये 1000 में। किस में दिया है? 1000 में दिया गया है। चलिए पढ़ लेते हैं तालिका का प्रश्न नंबर फर्स्ट यानी 996। इसमें दिया है वर्ष 2005 से 2006 के दौरान भोजन पर हुए खर्च में, जो भोजन पर खर्च हुआ है उसमें प्रतिशत वृद्धि पूछी है 2005 से 2006 में। तो 2005 में देखें तो भोजन पर कितना खर्च था? तो भोजन पर 2005 में खर्च था 800 रुपये, और 2006 में कितना हो जाता है? 900 रुपये। अर्थात यहाँ पर आप देखेंगे तो 2005 से 2006 तक वृद्धि होती है कितने की? 100 रुपये की। और कितने पर होती है? 800 पर होती है। प्रतिशत वृद्धि पूछी है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई 00। यहाँ पर आ जाएगा 100/8। इससे भाग देंगे तो यह आ जाएगा 12.5। यानी प्रश्न नंबर पहले का ऑप्शन नंबर जो बी है वह क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2, तालिका का प्रश्न नंबर 2 है, बुक का प्रश्न नंबर 997 है। प्रश्न नंबर 2 में कहा है 2005 में ईंधन और बिजली पर हुए खर्च का वस्त्र पर हुए खर्च से अनुपात, यानी ईंधन और बिजली पर जो खर्च हुआ है उसका वस्त्र से क्या अनुपात है? तो 2005 में 2005 हमारी ये दी गई है। 2005 में ईंधन और बिजली पर कितना खर्च हुआ है? तो ईंधन और बिजली पर जो खर्च हुआ है, यानी बिजली की बात करें तो कितना खर्च हुआ? बिजली पर खर्च हुआ है 30। ईंधन बिजली पर कितना खर्च हुआ? 30। और इसका अनुपात पूछा है वस्त्र, तो वस्त्र पर कितना खर्च हुआ? तो 2005 में वस्त्रों पर जो खर्च हुआ वह आप देख पा रहे हैं कितना हुआ? 75। तो 75, तो ये करेंगे 15 दूनी 30, 15 पंजे 75, तो अनुपात कितना आ जाएगा? 2:5। यही हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह दूसरे प्रश्न का क्या होगा? राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न, वर्ष 2005 में किन दो मदों पर बराबर खर्च हुए? यानी 2005 में ऐसे कौन से दो मद हैं जिन पर खर्च किया रहा बराबर रहा? सभी प्रश्न अभी तक के 3 प्रश्न किस पर? 2005 पर ही बना दिए गए हैं। तो 2005 में देखना है कौन से ऐसे मद हैं जिनका खर्च बराबर है। तो ध्यान से आप देखें तो मकान किराया 150 रुपये है और शिक्षा भी क्या है? 150 रुपये। इसका मतलब मकान किराया और शिक्षा ऐसे दो मद हैं जिनका 2005 में क्या रहा? खर्च बराबर रहा। अर्थात ऑप्शन नंबर बी, मकान किराया और क्या है? शिक्षा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 4 है 2005, 2006, 2007 का औसत कुल खर्च क्या है? 2005 का, 2006 और 2007 का जो औसत कुल खर्च है वह क्या है? देख लेते हैं। 2005 की अगर बात करें तो 2005 में टोटल खर्च कितना हुआ? तो 2005 में जो टोटल खर्च हुआ वह हुआ था 1500, 1500। 2006 में 1700, 2007 में 2000, कितना हुआ? 2000। तो इन्हें जोड़ लेते हैं क्योंकि औसत पूछा है तो 3 से डिवाइड कर देंगे। आपको पता है औसत बराबर होता है
कुल आंकड़ों का योग। तो आंकड़े हमारे पास कितना है, 2005 यानी 1500, 2006 यानी 1700, 2007 यानी 2000। यहाँ बटे 3 कर देंगे क्योंकि औसत पूछा है, तो औसत होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़े। तो ये हो जाएगा, आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0 0 5 7 5 12 और 0 यानी 12 का 2 हासिल 1, तो 1 और 1 2 और 1 3 और 2 कितना हो गया 5 बटा कितना 3। इसे डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा, कितनी बार भाग चली जाएगी, तो इसमें 3 1 कम 3 बचा कितना, यहाँ से बचेगा आपके पास 2, तो 3 सत्ते 21 बचा कितना आपके पास 1, तो ये हो जाएगा 10, 3 तिया 9 बचा कितना आपके पास 1, तो ये हो जाएगा 10, 3 से भाग देंगे 3 तिया 9, तो ये हो जाएगा 1733.33, 1733.33 आ जाएगा। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है 1733.33। अब देखेंगे तो इसमें जो पॉइंट में कोई आंसर नहीं दिया है, अर्थात इसका जो ऑप्शन हो जाएगा हम लगाएंगे 1733, क्योंकि यही सबसे नज़दीक यानी 1733.3 के नज़दीक कौन है 1733। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न भी बहुत बेहद आसान है। दिया है 2007 के कुल खर्च तथा 2008 में भोजन पर हुए खर्च का अनुपात बताना है। 2007 के कुल खर्च और 2008 में भोजन पर खर्च। तो 2007 में कुल खर्च कितना हुआ, तो 2007 में कुल खर्च की अगर बात करें तो 2007 में कुल खर्च हुआ 2000 रुपये। कितना हुआ, कुल खर्च हुआ 2007 में कुल खर्च 2000 है, जबकि 2008 में भोजन पर कितना खर्च है, तो 2008 में भोजन पर अगर देखें तो भोजन पर कितना है 1200 रुपये। तो इनका अनुपात पूछा है, तो 1200 से अनुपात पूछा है, तो अनुपात करेंगे ये कट जाएगा, ये काटेंगे 4 तिया 12 और 4 पंजे 20, तो अनुपात कितना बन जाएगा 5:3। देख लेते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है 5:3, तो आप देखेंगे कि 5:3 यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो इसमें इतने ही प्रश्न थे, 5 प्रश्न थे तालिका के, जिन्हें मैंने आपको सॉल्व करा दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए पाँचों के पाँचों प्रश्न आसानी से समझ में आ चुके होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।